हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। ईवीएस में परिवार पढ़ेंगे। हेडिंग है परिवार। देखिए परिवार में क्या होता है। परिवार में दो परिवार होते हैं, ठीक है। एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, एक फैमिली। और जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ये संयुक्त परिवार हो गया। देखिए एनसीएफ के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। वो 6 थीम कौन कौन से हैं? तो परिवार एवं मित्र है, दूसरा हमारा भोजन है, तीसरा पानी है, चौथा आवास है, पांचवा यात्रा है और छठा चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। देखिए पेड़ पौधे पढ़ना है ये टॉपिक, जिसको ट्रीज एंड प्लांट्स। देखिए पेड़ वृक्ष के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ट्री, जिसको ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ये पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण जैसे नीम हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया आदि हो गया। अब देखिए झाड़ी किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में श्रब बोलते हैं। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं, ठीक है। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है जो जमीन के करीब होती है। इसके उदाहरण जैसे गुलाब का हो गया, मेहंदी हो गया, गुड़हल हो गया, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफली आदि। अब देखिए साग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हर्ब्स बोलते हैं। इनका आकार छोटा होता है, इनका तना कोमल और हरा होता है, इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती है। इससे उदाहरण पालक, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना, धान आदि ये सब हो गया। अब देखिए ग्रास क्या होता है, यानी कि जिसको घास बोलते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है, उससे कई ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इनमें खुरपी खोद कर निकाला जाता है। अब देखिए पौधे के कुछ अन्य प्रकार जैसे विस्परी यानी कि क्रीपर प्लांट। अब देखिए क्रीपर प्लांट क्या होता है? जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जैसे उदाहरण जैसे कद्दू का हो गया, खरबूजा हो गया, लौकी हो गया, तरबूज हो गया, शकरकंदी आदि। ये सब क्या होता है? नीचे ही ज़मीन पर ये होते हैं। अब देखिए आरोही लता यानी कि क्लाइंबर प्लांट्स, जो ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ये वो पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर हो, लेकिन ये किसी पेड़ का अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण मटर का हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया, करेला हो गया, मनी प्लांट हो गया आदि। अब देखिए पौधे की संरचना, यानी कि ये पौधे की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक है तना, जिसको स्टेम बोलते हैं।